झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन जो है अप्रैल महीने में होना है। पहले तो उसके बारे में जानते हैं। आपने 60 लाख सदस्य बनाने की बात कही है, क्या है ये और किस तरह से इस पे काम हो रहा है? 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है पार्टी का। और वो लक्ष्य इसलिए है कि इस बार जो जनादेश मिला है पार्टी को, गठबंधन को, उस जनादेश से पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ता, नेता उत्साहित हैं। और पिछली बार जो हमारा लक्ष्य था वो 50 लाख का लक्ष्य था सदस्य बनाने का, उसको हम लोगों ने अचीव किया। और इसलिए इस बार हम लोगों ने 60 लाख का लक्ष्य रखा है। और 18 जनवरी से पार्टी का सदस्यता अभियान प्रारंभ है। और महाधिवेशन के पहले की जो प्रक्रिया होती है, सांगठनिक प्रक्रिया, उन सारे प्रक्रियाओं को हम लोग अपना रहे हैं। पंचायत कमेटी का गठन हो रहा है, प्रखंड कमेटी का गठन हो रहा है, जिला कमेटी का गठन हो रहा है, महानगर नगर कमेटी का गठन हो रहा है। और उसके बाद पार्टी का महाधिवेशन संपन्न होगा 14 और 15 अप्रैल को। 14 अप्रैल इसलिए रखा गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती है। और उस जयंती के अवसर पर हम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वहाँ बाबा साहब को नमन किया जाएगा और बाबा साहब के नाम से वो पूरा प्रांगण नामित रहेगा। और ये रांची में जो इंडोर स्टेडियम है, टाना भगत इंडोर स्टेडियम, उस स्टेडियम में खेलगांव में ये संपन्न होगा। क्योंकि सदस्यता को लेकर लगातार बातचीत भी होती रही। जिस तरीके का मैंडेट आप लोगों को इस बार मिला है, प्रचंड बहुमत आप लोग लेकर आए हैं और लगातार दूसरी बार जो है आपकी सरकार बनी है, तो एक बैरियर की पहले बात होती थी जेएमएम को लेकर। लोग जो है ये कहते थे कि जेएमएम जो है पर्टिकुलर ट्राइबल की राजनीति करती है, ट्राइबल की पार्टी है। लेकिन उस बैरियर को इस बार जिस तरीके से आप लोगों ने सीट हासिल की है वो टूटा है। तो सदस्यता अभियान में आपके पास फीडबैक तो आता ही होगा। ये जो है किस तरीके से लोगों का रुझान आ रहा है जेएमएम की तरफ, या लोग क्यों जेएमएम की तरफ आ रहे हैं, इस पर कुछ नहीं, रुझान तो बिल्कुल स्पष्ट है। जब पिछली बार हम लोगों ने 50 लाख का लक्ष्य रखा था तो भी हमारे ऊपर में सवाल उठे थे और हमने उस 50 लाख के लक्ष्य को पूरा किया। और इस बार जो 60 लाख का लक्ष्य है, तो निश्चित रूप से यहाँ के चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय के लोग हों, सारे लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हेमंत सोरेन जी की सरकार है, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य में जिस तरह से काम हो रहा है, तो हमको लगता है कि इन सारे चीज़ों से लोग प्रभावित हो रहे हैं। गुरु जी के मार्गदर्शन में ये सरकार चल रही है, सरकार काम कर रही है, तो निश्चित रूप से सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। जो भी झारखंड में रहने वाले लोग हैं, सारे लोगों का सहयोग मिल रहा है। और इसलिए इस सहयोग से सभी स्तर के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और सारे लोगों को जोड़ने का काम पार्टी के साथ में किया। आपकी विपक्षी पार्टी भी लगातार जो है सदस्यता अभियान चलाती रहती है, चुनाव के दौरान भी, चुनाव के बाद भी जो है एक लक्ष्य रहता है उनका, और वो ये दावा भी करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है हम। नहीं, हम कहाँ उनके ऊपर में कोई सवाल उठा रहे हैं। वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, उनके नेता विश्व गुरु हैं, ये सारी चीज़ें उनके अंदर समाहित है। लेकिन अभी 10 लाख का लक्ष्य वो पूरा नहीं कर पाए हैं। तो आप इसी से अनुमान लगा लीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, किस तरह से लोग जुड़े हुए हैं। वो आप अखबारों में, मीडिया के चैनलों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सदस्यता अभियान लोगों के बीच में जाकर के किया जा रहा है। हम कोई मिस कॉल वाली पार्टी नहीं है। हम लोगों के साथ लगाव रखते हैं, जुड़ाव रखते हैं। और वो जो 10 रुपये का रसीद जो उनके द्वारा कटाया जाता है, उसके पीछे की जो भावना है कि उनके मन में ये बात ज़रूर आती है कि 10 रुपया का सहयोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को मेरा है, ये लगाव है और ये जुड़ाव है। ये भी एक सवाल उठता है विनोद जी कि आप लोग लगातार ये भी कह रहे हैं कि अब जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है जेएमएम को मिलना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं जो ये तमाम एक थिंक टैंक भी आपको कहा जाता है, संगठन जो है आप के दिमाग से ज़्यादातर चलता है। अभी बिहार मतलब एक जो बात है, तो ये जो राष्ट्रीय राजनीति में एक जेएमएम की, आपको मैं बता दूं कि इस बार का जो महाधिवेशन है, और इस बार का नहीं, हर बार के महाधिवेशन में झारखंड के अलावा जिन जिन राज्यों में हमारा सांगठनिक स्वरूप है, जहां मेरा संगठन है, वहां के सारे लोग प्रतिनिधि के रूप में इस महाधिवेशन में भाग लेते हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, इन सारे राज्यों से
प्रतिनिधि भाग लेते हैं और आप उन प्रतिनिधियों से रूबरू भी होंगे महाधिवेशन में, और आप खुद बात कर लेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन वहाँ किस तरह से काम कर रहा है। आखिर में जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे बाबूलाल मरांडी की ताजपोशी हो गई है, कैसे देखते हैं इनको, मतलब जो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं? चलिए, प्रतिक्रिया क्या है, चूंकि आपके विपक्ष में है वो? देखिए, इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हम देना चाहेंगे, लेकिन ये बात है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। बहुत शुक्रिया सर।